नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी का यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का जो जीके का पेपर है और हिंदी का जो पेपर है बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है दोस्तों, जिनका अच्छा गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है और जिनका अच्छा नहीं गया है वो भी निराश ना हो। एडमिशन तो आपका भी होगा, ये जो है उम्मीद बनाए रखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि हम इस वीडियो में आपके लिए जो है प्रथम प्रश्न पत्र जो ये अभी आपके एग्ज़ाम में आया था उसके सामान्य ज्ञान जीके के 50 प्रश्न लेकर के आए हैं। ठीक है, ये आप सभी के मेमोरी बेस्ड हैं, यानी कि आपने जो प्रश्न बताए हैं उन्हीं का जो है उत्तर दिया गया है। ठीक है, इसमें पूरे आपके जो है हल मिलेंगे प्रश्न के। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो 6 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रथम पाली में जो ये आपसे प्रश्न पूछा गया था जीके में, देखिए पहला प्रश्न था कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो दोस्तों ये ग्रीनविच जो है ये आपका ब्रिटेन में पड़ता है और भारतीय मानक से मतलब 5.5 घंटे का अंतर है। तो भारत का जो समय है वो इससे जो है 5.5 घंटा जो है प्लस में चलता है। ठीक है, आगे चलता है। ठीक है, और यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें, देखिए पूछा गया था सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सपनों के अध्ययन को ऑनियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों, ठीक है, को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी, इसके अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न था कि मायोपिया किससे संबंधित है। मायोपिया किससे संबंधित है दोस्तों, आप सभी को बता दूं ये एक रोग है जो आंखों से संबंधित है। ये निकट दृष्टि दोष रोग होता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता। तो ये जीता था नोवाक जोकोविक ने। यदि आपने ये सभी लगाए हैं तो आपका जो है प्रश्न बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है भारत के कौन से प्रधानमंत्री लाहौर तक बस से यात्रा किए थे। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जो बस से यात्रा किए थे लाहौर तक, पाकिस्तान तक। यानी बहुत ही साहसिक कार्य काम किया था जो अभी भी यादगार है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन प्रश्न आए थे आपके एग्जाम में, आपने यदि लगाए हैं ये सारे टिक तो आपका बिल्कुल सही होगा। नहीं लगाए तो भी आप बताइएगा, और जो प्रश्न छूट गए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है किस ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन नहीं पाया जाता। तो दोस्तों ये ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में पूछा था, आपके एग्जाम में आया था कि फोबोस और डाइमोस किस ग्रह के चंद्रमा है। तो दोस्तों ये मंगल ग्रह के चंद्रमा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में, भारत की सबसे पुरानी पत्थर संरचना कौन सी है। तो दोस्तों ये सांची का स्तूप है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में पूछा था कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, राज्य का दर्जा पहले सिक्किम को नहीं मिला था, बाद में संविधान में संशोधन करके राज्य का दर्जा दिया गया। ये 22वां राज्य बना था और 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो है के अनुसार जो है आपका ये बना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 में पूछा था यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपको पता होगा यूएन, ठीक है, यूएन, ठीक है, इसका जो है सदस्य बनना चाहता है भारत, लेकिन अभी भी नहीं बन पाया है। ठीक है, अभी भी वो अस्थायी है। इसमें जो है चाइना, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन और फ्रांस ये सारे हैं, 5 ही हैं, लेकिन भारत अभी नहीं बन पाया। ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, अब ये मुख्यालय है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीय कैंसर अनुसंधान कहाँ है। तो दोस्तों इस पर काफ़ी जो है कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसका उत्तर हरियाणा है, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या हो सकता है। कुछ लिखा था कि जम्मू कश्मीर, कहीं दिल्ली लिखा था, कहीं मुंबई लिखा था, तो आप ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, थोड़ा सा वो है। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो रेडियो का आविष्कार जो है आपके एग्जाम में जो इसका प्रश्न उत्तर होगा जे मार्कोनी आपने लगाया है, तो बिल्कुल सही लगाया है। यदि प्रश्न नंबर 14 देखें, देखिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला। देखिए ओलंपिक अभी चल भी रहा है और करंट से क्वेश्चन पूछ दिया था, और इसमें जो पहली महिला थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग यानी कि वजन उठाने का जो था उसको उठाया था, और इन्होंने जो है मेडल लाई थी ओलंपिक से। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में पूछा था कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी। तो ये रीता फारिया थी। ठीक है, ये आपने लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो नमक सत्याग्रह दोस्तों 12 मार्च
30 को शुरू हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, यदि ये लगाया तो बिल्कुल आपने सही लगाया। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपके जो है काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आएगी हम आपको सहयोग करेंगे, काउंसलिंग आपकी कराएंगे, आप घर बैठे काउंसलिंग कर सकेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए। आगे बढ़ते प्रश्न में देखिए, प्रश्न नंबर 17 में पूछा है प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध सन 1957 में हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है कि ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है दोस्तों संगीत से संबंधित है। दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 में देखिए क्या पूछा आया था आपका, वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है आपके चेतन भगत हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका इसमें पूछा है 20 में, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों ये अशोक है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है कि गोबर गैस से कौन सी गैस पैदा होती है। तो दोस्तों इससे मीथेन पैदा होती है। यदि आपने लगाया है तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के में। इसमें पूछा है दोस्तों कपास कौन सी मिट्टी में अच्छी होती है। दोस्तों ये काली मिट्टी में अच्छी होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में की तरफ। देखिए आगे पूछा गया था कोरोना से जागरूकता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। तो ये दोस्तों आरोग्य सेतु है। इससे अभी भी जो है वैक्सीन वगैरह लगवाई जा रही है, इसके माध्यम से अभी भी काम चल रहा है। बहुत ही यूजफुल ऐप है इस कोरोना महामारी में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है प्रश्न नंबर 24 में कि स्वास्थ्य दिवस कब था, कब मनाया जाता था, ठीक है। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आया था दोस्तों भारत में कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ मिला, किस राज्य में केस मिले। तो ये केरल में मिले थे। ये आपने लगाया तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया था गूगल की स्थापना कब हुई। तो गूगल की स्थापना जो है दोस्तों 4 सितंबर 1988 की हुई थी। काफ़ी जो है दोस्तों सिंपल क्वेश्चन आए थे, ठीक है। यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान देकर पढ़ा होगा तो आप ही काफ़ी अच्छा कर ले गए होंगे। आप बिल्कुल घबराइए मत, सब कुछ आपका अच्छा आएगा, अच्छा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसमें पूछा है देखिए प्रश्न नंबर 27 में कंप्यूटर की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है प्रोग्रामिंग वाली। तो ये दोस्तों सी लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के लिए इसी को सबसे पहले जो है बनाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 प्रश्न में देखिए 28वें में क्या पूछा है तानसेन अवार्ड जो है किस स्टेट के द्वारा दिया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ये आपने सही लगाया होगा तो बिल्कुल सही है। समुद्र की गहराई देखिए प्रश्न नंबर 29 में समुद्र की गहराई जो है मापने वाली इकाई कौन सी है। तो ये सोनार है दोस्तों। ये ऑप्शन में आया होगा तो आपने ये लगाया होगा तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लिम्बा किस खेल से संबंधित है। इसका उत्तर जो है अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हुआ है। इसका उत्तर जो है आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में जिसको पता होगा वो दे सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं सभी को, ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं। देखिए अब क्या पूछा गया है पेंसिल में, ठीक है। लिम्बा का जरूर दोस्तों इस पे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। इसको मैंने खोजा, काफ़ी इसका मिला नहीं, जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 में देखते हैं पेंसिल में कौन सा पदार्थ लगा होता है। पेंसिल में देखिए पेंसिल का जो बीच वाला भाग होता है जो ब्लैक दिखता है, ठीक है, वो उसमें ग्रेफाइट का यूज होता है और ये ग्रेफाइट से ही जो है पेंसिल बनती है, ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं। इसमें पूछा गया था देखिए आपको आपके एग्जाम में जीके में ये प्रश्न आया था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। दोस्तों 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं और एक बाइट में, ठीक है, एक बाइट में यदि प्रश्न पूछे ये प्रश्न किस तरह से पूछा था एक बार आप बताइएगा। लेकिन यदि इस तरह से पूछा था कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं तो 1024 और एक बाइट में पूछा है कि कितने बिट होते हैं तो 8 बिट होते हैं, इस तरह से होगा। तो आप जरूर बताइएगा किस तरह से प्रश्न इसको पूछा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो दोस्तों ये है इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है कि हिंदी में भाषा की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हिंदी में जो है उपभाषाएं वो 18 हैं, जैसे कि भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, ये सारी उपभाषाएं हैं तो हिंदी में ये हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 35 था। अब 36 में कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपके प्रश्न में एक और प्रश्न आया था कि पुस्तक R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। इसमें से एक पुस्तक जो है R.K. नारायण की थी, बाकी 3 पुस्तक नहीं थी। तो इसको ये आपको सही करना था। तो ये ऑप्शन हमें उपलब्ध नहीं है, मिला नहीं है, तो इसका जो है उत्तर नहीं दिया
जा पाया है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी ऑप्शन थे, आपको याद हो तो, तब आपका जो है ये आंसर क्लियर हो, ये जो प्रश्न है क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या पूछा है कि उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है। तो दोस्तों उत्पाद शुल्क जो है वस्तुओं पर लगाया जाता है। यदि आपने जो है ऑप्शन टिक किया होगा तो बहुत सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39 में पूछा है किस देश ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता, ठीक है। तो ये बांग्लादेश ने जीता था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें पूछा है कि जौ का उत्पादन किस प्रदेश में सर्वाधिक हुआ। अभी हाल का करंट का पूछ रहा है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और भी आया था हिंदी में भी, संज्ञा के भेद वगैरह आए थे, लेकिन ये जो है हिंदी का हम आपको बाद में प्रोवाइड करेंगे। अभी जो है इसको आप जो है अपने मिला लीजिए और बताइए कि आपने कौन कौन से जो है सही किए प्रश्न, कितने गलत किए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों आगे जो है और वीडियो पाने के लिए और आंसर की पाने के लिए हिंदी के और आपका रीजनिंग के कला वर्ग है या कोई भी जो है और भी जो है उनका सब पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आपको ज़रूर सारे जो है आंसर की मिलेगी। और आगे भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को से जुड़े रहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।